तो अभी तक हमने बंद पासे के बारे में जाना है। तो इस क्लास में हम जानेंगे यदि कोई खुला हुआ पासा है, यदि हम उसे बंद करते हैं तो वो कैसा दिखता है, या फिर कोई बंद पासा यदि हम उसे खोलते हैं तो वो कैसा दिखता है। दिखने का मतलब ये है कि कौन सी सतह किसके अपोजिट में है, कैसे पता करेंगे, यानी कि जो उसके सतह पर अंक चिन्ह है या फिर जो कलर है उससे हम कैसे पता करेंगे कि उसके अपोजिट में कौन से चिन्ह है, कौन से कलर, कौन से अंक हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास इस तरह से कोई खुला हुआ पासा है, क्या कोई खुला हुआ पासा है, तो इस तरह से अगर कोई खुला हुआ पासा है तो इसमें क्या होता है, एक सतह छोड़ने के बाद जो दूसरा सतह होता है वो एक दूसरे के अपोजिट में होते हैं। जैसे 2 का अपोजिट हमारा हो जाएगा 4, 1 का हो जाएगा 6 और 5 का हो जाएगा 3। हमको सीधे सीधे में देखना होता है और फिर ऐसे ऐसे में, यानी कि हमको सीधे में देखना है। सीधे से मतलब क्या है, मैंने अभी आपको कहा कि एक सतह छोड़ने के बाद जो दूसरा सतह होता है वो एक दूसरे के अपोजिट में होते हैं। अगर आप इस तरह से देखना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे 2 का अपोजिट हमारा 3 भी होगा और 5 भी होगा, क्योंकि 3 भी हमारा क्या आ रहा है, दूसरे सतह पर आ रहा है। जैसे 2 इस वाले सतह को देख रहे हैं तो इसको हम छोड़ देंगे, दूसरा हमारा ए है तो ए भी तो होगा इसके अपोजिट में, ए भी इस तरह से ए भी होगा। तो हमको इस तरह से नहीं देखना है, हमको सीधे सीधे में देखना है। जैसे 2 का हो जाएगा 4, 1 का हो जाएगा 6, 5 का हो जाएगा 3। अगर हम इसी तरह इसमें बात करें तो 2 का हो जाएगा 4, 1 का हो जाएगा 6 और जो बाकी के बचे हैं 3 और 5 एक दूसरे के अपोजिट में हो जाएंगे। इसमें पता करेंगे तो 2 का हो जाएगा 4, 1 का हो जाएगा 6 और 5 का हो जाएगा हमारा 3। ऐसा नहीं होगा कि 2 का हो जाएगा 5, ऐसा नहीं करना है हमको। हमको हमेशा सीधे में देखना है। 2 का हो जाएगा 4, 1 का हो जाएगा 6, 5 का हो जाएगा 3। इसमें क्या है, 2 का अपोजिट हमारा 1 है, 5 का अपोजिट हमारा 6 है और 3 का अपोजिट हमारा 4 है। इसमें क्या है, मान लीजिए आपको इस तरह से क्वेश्चन में देता है, ये हमारा क्या है क्वेश्चन मान लीजिए है। इसमें सबसे पहले पता करेंगे तो इस तरह से आपको क्वेश्चन देगा, क्या देगा आपको, इस तरह से क्वेश्चन देगा। तो क्वेश्चन में हमारे मान लीजिए ये हमारा क्वेश्चन में पूछ रहा है, इसमें हमको यदि हम इसे बंद करते हैं, जैसे हमारा एक क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन में, यदि हम इसे बंद करते हैं तो ये पासा किस तरह से दिखेगा। तो ऑप्शन में आपको ए दे देगा, ए हमारा ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, ये हमारा सी ऑप्शन है, ये हमारा क्या है डी ऑप्शन है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा पासा सही है। यदि हम इसे बंद करते हैं तो ये पासा कौन सा, इसमें बंद करने के बाद वो इस तरह से दिखेगा, इनमें से कौन सा सही है। यानी कि यदि हम इस पासे को बंद करते हैं तो वो कैसा दिखेगा, इनमें से कोई एक सही है, उस पर हमको टिक लगाना है। तो कैसे लगाएंगे, सबसे पहले पता करेंगे इसमें कौन सा विपरीत है। तो हमको पता है 2 का क्या है 4 है, 1 का हमारा 6 है, 5 का हमारा क्या है 3 है। तो 2 का हो जाएगा 4, 1 का हो जाएगा 6 और 5 का क्या है 3 है। अब देखिए जो विपरीत वाले यानी कि जो अपोजिट वाले सतह होते हैं वो कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते हैं। क्या होते हैं, कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते हैं। तो आप देखिए इन पासों में जो अपोजिट में है सतह है, जो अंक हैं, क्या एक साथ दिखाई दे रहे हैं। यदि एक साथ दिखाई दे दिए तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या है 3 और 1 है, तो 3 और 1 कहीं पर नहीं दिख रहे हैं अपोजिट में, तो इसे छोड़ते हैं। 3 और 6 है तो ये भी नहीं हमारा है। 6 और 1 आप देखेंगे 6 और 1 यहाँ पर है अपोजिट में जो कि है, तो अपोजिट वाला कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पर दिखाई दे दिया तो ए वाला ऑप्शन हो जाएगा गलत। अब यहाँ पर देखेंगे 1 का है 5, तो 1 और 5 नहीं है, 3 और 1 ये भी नहीं है, लेकिन 3 और 5 यहाँ पर है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट वाले कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते हैं। 2 और 4 तो आप देखेंगे 2 और 4 यहाँ पर है, तो ये भी हमारा हो जाएगा गलत। अब यहाँ पर देखेंगे 3 और 4 है, तो 3 और 4 कहीं पर भी अपोजिट में नहीं है। 3 और 1 ये भी नहीं है और 1, 4 ये भी अपोजिट में नहीं है, यानी कि यही हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा, इस तरह से सही हो जाएगा, यानी कि अपोजिट वाले कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते हैं। ये आपको याद रखना है। अब मान लीजिए आपको इस तरह से भी दे सकता है, उसके बाद आपको कोई बंद पासा दे देगा क्वेश्चन में, उसके बाद आपको पता करना होगा यदि हम इसे खोलते हैं तो कैसा दिखाई देगा। इस तरह से आपको ऑप्शन दे देगा, ये मान लीजिए ए हमारा हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया, और भी ऑप्शन दे सकता है डी तक। यदि हम इस पासे को खोलते हैं तो कैसे दिखाई देगा। तो इस तरह से अगर आपको इस तरह से दिया है तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, 2 तरीकों से हल कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना होगा, जो सबसे आसान हो, जिसमें आपको जल्दी से कर सकें, उसी को आपको चुनना है। जैसे आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को पासे को हल कर लीजिए, उसके बाद पता कर लीजिए कि कौन सी संख्या किसके अपोजिट में है। तो इस तरह से आपको पता कर लेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। या फिर एक क्वेश्चन में आपसे पूछा है, क्या है, एक क्वेश्चन में आपको इस तरह से पूछा है, यदि हम इन दोनों पासों को, यानी कि ये दोनों के यहाँ पासे सेम है, यदि हम इसे खोलते हैं तो कैसा दिखाई देगा। तो आप क्या कीजिए, इसमें पता कर लीजिए। तो जैसे 5 का अपोजिट क्या है 3 है,
तो 5 और 3 कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देना चाहिए। यदि इसमें दिखाई दे रहे हैं तो ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा? क्योंकि अपोजिट वाले कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे गलत कर दें, ए वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि इसे हम खोल रहे हैं ना, तो इसे खोलेंगे तो जिसका जो अपोजिट वाला है वो एक साथ दिखाई नहीं देंगे। क्या होंगे? एक साथ दिखाई नहीं देंगे। जैसे 5 का अपोजिट क्या है? यहाँ पर देखेंगे 5 का अपोजिट क्या है? 3 है। तो यहाँ पर देखेंगे 5 और 3 पास पास आ गए। तो जब इसे खोलेंगे तो 5 और 3 क्या होंगे? पास पास में होंगे। तो 5 और 3 इसमें पास पास में नहीं है, इसमें क्या है? विपरीत में है। तो ए वाला ऑप्शन वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। या फिर इसी को इस तरह से भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या 2 पासे दिए हैं, तो मैंने आपको बताया कि 2 पासों को लेकर कैसे हल करते हैं। तो जैसे यहाँ पर क्या है? 2 3 5 है, तो यहाँ पर क्या है? 2 3 और नहीं है, लेकिन 5 है। तो हम क्या करेंगे? इसे क्लॉकवाइज संख्याओं को लिखना शुरू करेंगे। तो 5 यहाँ पर है, तो 5 के बाद आएगा 3, उसके बाद आ जाएगा 2। अब यहाँ पर क्या है? 5 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5, उसके बाद आएगा 4, उसके बाद आ जाएगा 1। ये दोनों क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। इसका क्या अपोजिट हो जाएगा? 6 हो जाएगा, कि 6 ही बचा है, तो एक दूसरे क्या है? अपोजिट में है। तो देखिए, अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपको यानी कि डबल टाइम लगेगा। सबसे पहले आप इसे हल करेंगे, उसमें टाइम लगेगा। उसके बाद इसको देखकर आप इसमें खोजेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो उसमें भी टाइम लगेगा। इससे अच्छा ये है कि आप इसमें देखिए, इससे आपको पता करना है। जैसे मैंने इसमें पता किया, 5 का अपोजिट क्या है? 3 है, और 5 और 3 इसमें पास पास दिख गए तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब इसी तरह इसमें देखते हैं 2 और 4, देखेंगे 2 और 4 क्या पास पास में इसमें है? 2 और 4 पास पास में नहीं दिख रहे हैं, तो आप अभी हम इसे नहीं कह देंगे कि ये सही है। अब इसके बाद इसमें देखेंगे 1 का अपोजिट क्या है? 6 है, तो 1 और 6 कहीं पास पास में है, तो 1 और 6 भी पास पास में नहीं दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद क्या है? 3 और 5, 3 और 5 क्या अपोजिट में है, तो 3 और 5 को देखते हैं, तो आप देखेंगे 3 और 5 यहाँ पर दिख गए, जो कि पास पास है। तो यदि हम इस पासे को खोलेंगे तो 3 और 5 क्या होंगे? पास पास में दिखाई देंगे। तो ए वाला भी ऑप्शन हमारा हो जाएगा गलत है। अब इसमें देखते हैं, तो आप देखेंगे 2 का अपोजिट क्या है? 1 है। 2 का अपोजिट हमारा क्या? 1 है। तो 2 का 1 है, तो 2 और 1 कहीं भी पास पास में नहीं है। 3 का अपोजिट क्या है? 4 है। 3 का अपोजिट 4, यानी कि 3 और 4 पास पास में नहीं दिखने चाहिए, तो 3 और 4 पास पास में नहीं दिख रहे हैं। उसके बाद क्या है? 5 का अपोजिट क्या है? 6 है, तो 5 और 6 पास पास में इसमें नहीं दिखने चाहिए, तो कहीं दिख भी नहीं रहे हैं। तो ए वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही, क्योंकि जो जो अपोजिट में है वो यहाँ पर पास पास में नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मैंने आपको कहा जो 5 और 3 है वो पास पास में होंगे, तो आप देखेंगे 3 और 5 क्या है? पास पास में है। 1 और 5 क्या है? पास पास में है, तो यहाँ पर भी पास पास में होंगे। जैसे 5 और 1 क्या है? पास पास में है। तो आप देखेंगे 4 और 5 भी पास पास में होंगे। अब देखेंगे क्या है? 5 और 2 है, तो 5 और 2 भी पास पास में है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। इस तरह से, तो इस तरह से हमको करना होता है। तो अगली वीडियो में इसके प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों का, तो उसमें आप और अच्छी तरह से जान जाएंगे। तो इस तरह से पासे को कैसे हल करते हैं मैंने आपको बता दिया। तो इस तरह से पासे दिए होते हैं, आपको सिर्फ ए वाला दे सकता है। अब आपको बोल सकता है कि इसे बंद करने पर किस तरह से दिखाई देगा, तो आप क्या करेंगे? देखेंगे 2 का अपोजिट क्या है? 4 है। तो जो क्वेश्चन में, मान लीजिए क्वेश्चन में दिया है, अब हमको बोल रहा है कि यदि हम इसे बंद करते हैं तो कैसा दिखाई देगा, तो ऑप्शन में 4 दिए होंगे। तो आप क्या करेंगे? देखेंगे 2 का अपोजिट क्या है? 4 है, तो क्या करेंगे? देखेंगे क्या 2 और 4 उसमें पास पास में दिखाई दे रहे हैं? अगर पास पास में दिखाई दे दिए तो वो ऑप्शन हो जाएगा गलत। यदि पास पास में नहीं दिखाई दे रहे हैं तो उसके बाद क्या करेंगे? आगे चेक करेंगे। जैसे 1 का है 6 है, तो देखेंगे 1 और 6 पास पास में दिखाई दे रहे हैं। यदि नहीं दिखाई दे रहे हैं तो उसके आगे चेक करेंगे। 3 और 5, अगर ये भी दिखाई दे रहा है तो ऑप्शन हो जाएगा गलत। इस तरह से हमको पहचानना होता है। कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसे आप हल कीजिए, या आप इसे हल करके इसमें पहचानिए, या फिर क्या होता है इसमें देखकर इसे पहचानिए। कभी कभी क्या होता है यही हमारा आसान पड़ जाता है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। यानी कि जो आपको सबसे आसान लगे उसी को हमको देखना है, जिसमें आपको टाइम बचे। तो इस तरह से हमको पहचानना होता है। तो अगली वीडियो में और अच्छी तरह से जानेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।